अष्टभुजी श्री अंबिका ज्वाला अति विकराल। मैया तेरे गल पड़ी मुंडन की जयमाल। तू काली तू ही कालिका, अरे तू कालन की काल। संगीता की टेर सुनी मैया हो दयाल। ध्यान देकर भक्तों सुने। भक्ति में शक्ति क्या होती मैं गाकर तुम्हें बताऊंगी। काली माँ के दर की सच्ची एक घटना तुम्हें सुनाऊंगी। दो भक्तों ने निज शीश काटी, जब माँ पे भेंट चढ़ा दीनी। इत राधा की जब टेर सुनी भक्ति में शक्ति दिखा दीनी। यह कहानी भक्ति में शक्ति मैं आपको राठौर कैसेट के सौजन्य से सुनाने जा रही हूँ, जो कि हृदय को झकझोर देने वाली सच्ची कहानी है। इस कहानी से यह भी स्पष्ट होता है कि माँ दुर्गे अपने भक्तों को कितना प्यार करती हैं। तो ध्यान दें, दो भक्तों ने जब काली माँ के मंदिर में अपना शीश काट कर भेंट कर दिया। वे दोनों भक्त जो राधा पुजारिन के पति और देवर थे, उनको राधा ने माँ से वरदान मांगकर कैसे जिंदा किया, और जिंदा होने पर भी राधा से क्या भूल हुई कि धोखे से पति का सिर देवर के धड़ से और देवर का सिर पति के धड़ से जोड़ दिया। अब राधा के सामने यह समस्या थी कि राधा अपना पति किसे कहे। तो आइए ध्यान देकर सुने। मातु पिता की लाडली राधा थी सुकुमारी। भक्ति की मूर्ति सदा रहे हृदय में प्यार। बचपन से ही राधा के हृदय में माँ काली देवी की भक्ति समा गई थी। वह नित्य सुबह पूजन की थाली सजाकर माँ के मंदिर में जाकर माँ का श्रृंगार करती और घंटों तक माँ की पूजा करती थी। पुष्प वाटिका जाए फूल तुड़वाए हार गुथवाती। पूजन को थाल सजाए रे राधा मंदिर में जाती। भक्तों, राधा नाम की लड़की पहले बगिया में जाती, फूल तोड़ती और उसके बाद में माँ के लिए सुंदर हार तैयार करती। अरे माला फूल चढ़ाई सुता हर सा श्रृंगार कराती और धूप दीप ने वैद्य से आरती मैया की गाती। और धूप दीप ने वैद्य से आरती मैया की गाती। अरे मंदिर
अलख जगावे और मैया पे भेंट चढ़ावे। और काली के गुण वो गावे 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 गावे। तब बिटिया मन में हर्षावे, तब बिटिया मन में हर्षावे। भक्तों, राधा के रोम रोम में माँ समाई थी। वह माँ की आराधना करते समय तन मन की याद भूल जाती थी। कैसे? इच्छा पूरी कर दे माँ, इच्छा पूरी कर दे माँ, दया से झोली भर दे माँ। शेरा वाली, शेरा वाली, मेहरा वाली, मेहरा वाली, शेरा वाली, शेरा वाली। हाँ, इच्छा पूरी कर दे माँ, इच्छा पूरी कर दे माँ, दया से झोली भर दे माँ। शेरा वाली, पहाड़ों वाली, मेहरा वाली, शेरा वाली। इस तरह से भक्तों, राधा बेटी के हृदय में काली देवी की भक्ति बढ़ती गई। वह निरंतर पूजा पाठ में ही लगी रहती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और क्या हुआ? वर्ष 18 की हुई, रूप न वर्ण जाई, यौवन में भरपूर थी, रति रंभा भी शर्माई। राधा बिटिया जब 18 वर्ष की हुई तो उसके रूप और यौवन में और ज्यादा निखार आ गया। वह अद्वितीय सुंदरी लगती थी। माँ की पूजा करना तो उसका नित्य कर्म ही था। एक दिन की बात, जब पूजा की थाली सजाकर माँ के मंदिर के लिए चली तो क्या हुआ? ओड़ी चटक सी चुनरिया राधा मंदिर को चली। ओड़ी चटक सी चुनरिया राधा मंदिर को चली। मंदिर को चली, हाँ वो मंदिर को चली। देखो मंदिर को चली, हाँ वो मंदिर को चली। ओड़ी चटक सी चुनरिया राधा मंदिर को चली। यौवन में भरपूर हूर व चंद्र बदन उजियारी, और चले मरोरा चाली पुजारी नी, चले मरोरा चाली पुजारी नी, कमर पे छोटी कारी झोंका लेती है कमरिया राधा मंदिर को चली। भक्तों, राधा जिस समय मंदिर में गई तो लाल चुनरिया को ओढ़ लिया। राधा बहुत सुंदर लगने लगी। कैसे? मार्ग में जो लखे लली को मन ही मन शर्माए, मार्ग में जो लखे लली को मन ही मन शर्माए। और चंदा जैसो मुखड़ा राधा, चंदा जैसो मुखड़ा राधा, सबकी आंख चुराए। सीधे
को चली जा रही थी, इधर मोहन नाम का एक भक्त भी उसी मंदिर में पूजा करने प्रतिदिन जाया करता था। तो आज जब उसकी नजर राधा पर पड़ी, भक्तों हुआ क्या, उसी समय नैन से नैन मिले राधा से हो गई दिल की चोरी। नैन से नैन मिले राधा से हो गई दिल की चोरी। राधा ने मोहन को देखा, राधा ने मोहन को देखा, मोहन देखी गोरी, झुक गई शर्म से नजरिया, राधा मंदिर को चली। ओढ़ी चटक सी चुनरिया, राधा मंदिर को चली। रास्ते में राधा को जाते हुए जब मोहन ने देखा तो मानो काली नागिन ने उसे डस लिया हो। वह उसके रूप पर मोहित हो गया और राधा के पीछे पीछे मंदिर तक गया, लेकिन राधा से कोई बात न कर सका और निराश होकर माँ काली से प्रार्थना करने लगा कि मैया, मंदिर में आऊंगा, थाली सजाऊंगा, शीश काट के मैया भेंट चढ़ाऊंगा, पूरी कर दे आस ओ माँ खप्पर वाली, पूरी कर दे आस ओ माँ खप्पर वाली। दर पे खड़ा है तेरा दास ओ माँ शेरा वाली। मोहन कहने लगा, माँ मैंने राधा से तो कोई बात नहीं कर पाई, लेकिन मैया मेरी एक प्रार्थना है माँ, वो मेरी प्रार्थना सुन लो मैया, मेरी आशा को पूरी कर दो मैया, मैं आशा लेकर आया हूँ। और आगे क्या बोला मोहन, राधा दिल में समाई है, हाँ राधा दिल में समाई है, कैसे हो सगाई है। राधा दिल में समाई है, कैसे हो सगाई है, जो न गोरी पाऊं लौटे न दर पे आऊं, जो न गोरी पाऊं लौटे न दर पे आऊं। ज्योति जगाऊंगा भेंट चढ़ाऊंगा, ज्योति जगाऊंगा भेंट चढ़ाऊंगा, तेरी कसम से मैया वचन निभाऊंगा, पूरी कर दे आस ओ माँ शेरा वाली, पूरी कर दे आस ओ माँ शेरा वाली। माँ तुम सबकी मनोकामना पूरी करती हो माँ, हमारी भी पूरी कर दो ना मैया। मैया मैं मैया सत्य बयान करता हूँ कि यदि राधा गौरी से मेरी शादी होगी तो मैं अपना शीश तुम्हारे कदमों में जरूर चढ़ाऊंगा मैया, लेकिन बस एक बार मैया मेरी शादी राधा से कर दो ना मैया। आगे क्या कह रहा है मोहन, अष्टभुजी से राबाली, भक्तन की माँ रखवाली, अष्टभुजी से राबाली, भक्तन की माँ रखवाली,
जो तेरे दर पे आवे खाली हाथ न जावे, जो तेरे दर पे आवे खाली हाथ न जावे। पूजन कराऊंगा वादा निभाऊंगा, राधा के साथ मैया घंटा चढ़ाऊंगा, पूरी कर दे आस ओ माँ शेरा वाली, दर पे खड़ा है तेरा दास ओ माँ खबर वाली। मंदिर में आऊंगा थाली सजाऊंगा, किसी काट के मैया भेंट चढ़ाऊंगा, पूरी कर दे आस ओ माँ मेहरा वाली, पूरी कर दे आस ओ माँ शेरा वाली, दर पे खड़ा है तेरा दास ओ माँ खबर वाली। माँ यह तेरा लाल खाली झोली लेकर तेरे दर पे खड़ा है मैया, मेरी झोली भर दो। मैंने सुना है कि तुम्हारे दर से कोई खाली झोली लेकर नहीं लौटता। भक्तों, इसी समय क्या हुआ, थारे थारे हाली मूरत रे एक ज्योति गगन से आई, उसी समय शेरा वाली माँ की मूर्ति हिल गई, एक ज्योति प्रकट हुई और आगे हुआ क्या, जग जननी जग तारन मैया, जग जननी जग तारन मैया दौड़ी दौड़ी आई। महाराज भक्त को दियो अटल वरदान, और ज्योति गगन में गई कि मैया हो गई अंतर ध्यान। भैया दुर्गे की महिमा से राधा मोहन को ब्याई, भैया दुर्गे की महिमा से राधा मोहन को ब्याई। मोहन को माँ भगवती ने वरदान दिया और वरदान देकर वो अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद राधा और मोहन की शादी हुई। वे बड़े प्रेम से रहने लगे, उन दोनों में अति प्रेम था। भक्तों, काफी समय व्यतीत हो गया तो मोहन राधा के प्रेम में इतना बंध गया कि वह उन वचनों को भूल गया जो उसने दुर्गे माँ की मूर्ति के सामने कहे थे। तो एक दिन की बात, नवरात्रे गए आई सुनो चितलाई हाल बतलावे, दुर्गा पूजन को यात्री रे मैया के भवन में जावे। क्या भक्तों, नवरात्रि के समय पर यात्री देवी माँ के दर्शन करने जा रहे थे। राधा का हृदय भी मैया के दर्शन करने के लिए तड़प उठा और क्या कहा राधा ने, अरे घंटन की घनघोर होए चहुओर की चित्त चुरावे की चित्त चुरावे, इत राम शरण अभिलाष सिंह देवी दर्शन को जावे, इत राम शरण अभिलाष सिंह देवी दर्शन को जावे। आगे हुआ क्या भक्तों, अरे दर्शन की मन में आई, अरे पति से बोली मुझसे क्या
तो मैया के चरणों में पहले से ही लगा हुआ था। वह मोहन से बोली, चलो माँ काली के भवन में चलेंगे, यह नवरात्रि का शुभ समय आ गया है। इधर मोहन को भी अपना वादा जो भूल गया था उसे याद आ गया। वह अपने छोटे भाई व राधा को साथ लेकर माँ काली के भवन की ओर चल दिया, मगर उसने वह भेद राधा को नहीं बताया जो उसके हृदय में बसा हुआ था। तन उमंग मन में खुशी, दर्शन की थी आस, विकट पहाड़न में चले आए भवन के पास। राधा प्यारी से कहा, जरा करो विश्राम, आता हूँ कुछ देर में, है थोड़ा सा काम। अपनी प्यारी राधा को समझाया कि तुम इसी जगह पर मेरे छोटे भाई यानी अपने देवर के साथ कुछ देर तक विश्राम करो, मैं अभी आता हूं। जाने तनिक न देर लगाई, मंदिर में गयो है, हाय हाय रे मंदिर में गयो है। इधर तो भक्तों मोहन ने राधा से ये कहा कि तुम यहीं पर बैठो, और मोहन मैया के मंदिर में अंदर चला गया। और क्या किया, जब मैया को दर्शन पायो, चरण में मोहन लिपटायो। मोहन ने मैया के दर्शन किए, चरणों में लिपट गया। माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा वादा भूल गया था। मैंने तुमसे वादा किया था मैया, वो मैंने भुला दिया था। आज ये पापी अपने शीश की भेंट तुम्हारे चरणों में अर्पित करता है। भेंट को माँ स्वीकार कर लो। माँ बहुत समय हो गया, मैं भूल गया था। भक्तों इसी समय मैया के हाथ में से तलवार निकाली मोहन ने और अपना शीश मैया के चरणों में भेंट कर दिया। क्या हुआ, जाने तेगा हाथ उठाई, मंदिर में गयो है, हाय हाय रे मंदिर में गयो है। गर्दन में जब तेगा मारो, गर्दन में जब तेगा मारो, कट के शीश गिरो अब ढारो। अंबर से ध्वनि अब आई, मंदिर को चलो है, हाय हाय रे मंदिर में गयो है। जन तनिक न देर लगाई, मंदिर में गयो है, हाय हाय रे मंदिर में गयो है। धन्य है वह भक्त मोहन जिसने अपनी प्राण प्यारी राधा और छोटे भाई का मोह त्याग कर अपने वचन को निभाया। आज ऐसे भक्त संसार में विले ही हैं। इधर भक्तों राधा व उसके देवर को
इंतजार करते करते जब शाम हो गई मगर मोहन वापस नहीं लौटा तो राधा ने अपने प्यारे देवर से क्या कहा, जाओ जाओ देवर पति की लाओ खबर देवर प्यारे, नहीं लौटे हैं प्रीतम हमारे। जाओ जाओ देवर पति की लाओ खबर देवर प्यारे, नहीं लौटे हैं प्रीतम हमारे। देवर तुम जाओ और अपने बड़े भैया को बुलाकर लाओ। देखो ना शाम हो गई है और अभी तक वो नहीं आए हैं। देवर बोला, चिंता मत करो भाभी, भैया आ रहे होंगे, इतनी बड़ी भीड़ में कहीं भटक गए होंगे, अभी आ रहे होंगे। अगर हम भी तुम्हें छोड़कर मैया के दर पे चले गए, भैया को ढूंढने चले गए तो तुम अकेली रह जाओगी ना भाभी। भक्तों, इतना सुनकर राधा को क्रोध आ जाता है। राधा बोली, मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या बात है। क्या कहने लगी राधा, सच कहना है देवर हमारा, सच कहना है देवर हमारा, तुमने दिल में है कपट विचारा। राधा कहने लगी, मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारे अंदर मेरे प्रति गलत भावना जाग गई है। और आगे क्या बोली, मेरे दिल में उजड़ तेरी काली नजर, मेरे दिल में उजड़ तेरी काली नजर है तिहारे, नहीं लौटे हैं प्रीतम हमारे। राधा ने ये बात अपने देवर से कही तो आज उसके होश उड़ गए और वो देवर कहने लगा, भाभी तुम ये कैसी बात कर रही हो, मैंने तुम्हें कभी अपनी भाभी नहीं समझा, मैंने हमेशा आपको अपनी माता की समान समझा। और भाभी तुम इस तरह से मेरे तक बातें कर रही हो। आगे क्या कहने लगा, देखी भाभी का यूं दिल मिलाना, उसके गम का रहा ना ठिकाना। सीधी गहलई डगर लेने चल दो खबर, सीधी गहलई डगर लेने चल दो खबर, मन बिचारे नहीं लौटे हैं भैया हमारे। सीधी गहलई डगर, सीधी गहलई डगर लेने चल दे खबर, मन बिचारे नहीं लौटे हैं भैया हमारे। भाभी के मन की बात सुनकर उस बेचारे को बहुत भारी धक्का लगा।
उसका हृदय टूट गया। जाते समय उसने जवाब दिया, भाभी भाभी बस ध्यान रही इतना, भैया को लेकर आऊंगा, जो मिले नहीं मेरे भैया नहीं अपना मुख दिखलाऊंगा। राधा के देवर ने कहा, भाभी मैं भैया को ढूंढने के लिए जा रहा हूं, और अगर भैया मुझे नहीं मिले तो मैं लौट कर तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। भाभी लौट कर तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। और क्या कहने लगा, इतना कह करके चल दीना, आगे को कदम बढ़ाया है, चहु तरफा नजर पसारी है, नहीं भ्राति नजर में आया है। ढूंढते ढूंढते जब बेचारा थक गया तो अंत में मां के भवन में जा पहुंचा। तो भक्तों, वहां उसने अपने भाई की हालत देखी तो उसके छक्के छूट गए। सिर धड़ से अलग पड़ा। देखकर वो भैया भैया कहकर भैया की लाश पर पछाड़ खाकर गिर पड़ा। कुछ साहस करके भाभी को भैया का समाचार देने चल दिया, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया वैसे ही उसे भाभी के शब्द याद आ गए। वह आगे न बढ़ सका और पुनः भैया की लाश पर सिर पीटने लगा। किस तरह से, रोवे छाती फार बिरन के ऊपर डगरावे, अब कोई न परे दिखाए धीर, अब को मोए बंधवावे। ये क्या हो गया भगवान, ये क्या हो गया? मैया तुम्हारे दर्शन करने के लिए भैया हमारे आए थे और इतनी जल्दी उन्हें क्या हो गया? आगे क्या कह रहा है? नैन से बरसत औलाती, अब दिल में बंधे न धीरे, याद निज बीरन की आती। अब दिल में बंधे न धीरे, याद निज बीरन की आती। क्या सोच रहा है राधा का देवर? भवज के बैन खटक रहे हैं और बंद छोड़ो देख कुमार के प्राण भटक रहे हैं। के दिल में है भारी, कैसे मुख दिखलाए भ्रात बिन होई गई है ख्वारी, कैसे मुख दिखलाए भ्रात बिन होई गई है ख्वारी। पास भावज के नहीं जाऊं, वह देगी दोष लगाए मुख ना बाकू दिखलाऊं। भवन में प्राण गमाऊंगा और शीश काट के भेंट आज मैया पे चढ़ाऊंगा, और शीश काट के भेंट आज मैया पे चढ़ा।
भक्तों, उसी समय उसने क्या किया, बीरन से मिलूं स्वर्ग में जाए, और इतनी कह के आज कुंवर ने लई तलवार उठाई। भक्तों, उसी समय उसने क्या किया, लीनी तेग हाथ बेटा ने माया मोह दियो बिसराई, और करके ध्यान आज दुर्गे को गर्दन पे गादई चलाई। तो आज राधा की देवर ने जब अपनी भाई की लाश को देखा, पहले तो उसने ये सोचा कि मैं भाभी को खबर दूं, लेकिन वो ये कह के आया था कि अगर मैं भैया को अपने साथ लेके नहीं आऊंगा तो मैं वापस नहीं लौटूंगा। आज वही वचन राधा के देवर को याद आया। उसने मैया के हाथ से तलवार खींच ली और अपना शीश भी काट दिया। क्या हुआ आगे, रुंड से मुंड अलग हो गिर गा भवन में वही रक्त की धारी, धरती कंपी अंबर डोले देवन आई करी जयकारी। अरे रुंड पे रुंड गिरा भैया को, मुंड से मुंड गया टकराई, और खेत पाल सिंह कैसे भरने चलती कलम बंद हुई जाई। भैया भैया के संग गयो भेंट भैया पे चढ़ाई नहीं है। भैया भैया के संग गयो भेंट भैया पे चढ़ाई नहीं है। इधर तो वे दोनों माँ जाए भाई काली देवी के भवन में भेंट चढ़ गए, और उधर राधा उन दोनों की इंतजारी में व्याकुल है। वह अपने प्यारे पति और देवर की तलाश करने निकल पड़ी। रात अंधेरी थी, हवा साए साए चल रही थी। राधा पागलों की तरह मेले में भटक रही है। किस तरह से ढूंढ फिरी चहु और जब मिलो न प्यारो कंठ, देवर भी दिखे नहीं कहा रची भगवंत। राधा दुखी होकर क्या बोली, मेरी नाव के खिवैया कहाँ को गए हो इकली छोड़ के। हे स्वामी, साजन तुम कहाँ चले गए, मैं अकेली रह गई। मेरी नाव के खिवैया कहाँ को गए हो इकली छोड़ के। तनक देर की कह के हमसे इतनी देर
देर लगाई, तनिक देर की कह के हमसे इतनी देर लगाई। और सुबह दोपहर शाम बीती, सुबह दोपहर शाम बीती, रात गई नेराई, हमारी लही ना खबरिया, कहाँ को चले हो इटली छोड़ के। हेरत हेरत बाट हार गई, दिल में तब घबराई, हेरत हेरत बाट हार गई, मैं दिल में घबराई। और तेरी खबर लेने को मैंने, तेरी खबर लेने को मैंने देवर दे पठाई, भूले सास के खिलैया, कहाँ को गए हो इटली छोड़ के। इस प्रकार राधा ढूंढते ढूंढते जब थक गई, मगर उन दोनों में से एक भी न मिला। अंत में वह निराश होकर मां के भवन की ओर चली। भक्तों, पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही राधा को ठोकर लगी, वह बेचारी जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन पुनः संभल कर खड़ी हो गई और भवन की ओर चलने लगी। इस तरह से चढ़ते चढ़ते चढ़ गई, पहुंची मां के द्वार, पति प्यारे को देख के दियो धरन सिर मार, दियो धरन सिर मारे, लखो जब देवर प्यारो, अतिरज कहो न जाए, सोच राधा मन बाड़ो। तो और सुनो, खेतपाल सिंह लिखा नजारा, अजब बहा का रंग, नजर फटी सी रह गई, बिगड़ गए सब ढंग। भक्तों, अब तो वहां का नजारा ही बदल गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, उसे शरीर का भी ख्याल न रहा। वो कभी मां को देखती है तो कभी अपने पति और देवर की लाश को निहारती है। पागलों जैसी स्थिति बेचारी राधा की थी। जब उस पे रहा न गया तो पुनः पति और देवर की लाश को निहार कर मां दुर्गे को बाहों में भरकर बोली, मां, ये उपहार दिया क्या तूने, छीन लिया भरतार, ये उपहार दिया क्या तूने, छीन लिया भरतार। जग जननी दुख हरिणी मैया, महिमा अपरंपार पार, मेरी नाव लगा दे, पति से हमें मिला दे, पार मेरी नाव लगा दे, पति से हमें मिला दे। मैया, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे पति को छीन लिया? माँ, क्या बिगाड़ा था? मैया, मैं तो बचपन से तुम्हारी पूजा कर रही हूँ और उसका सिला मैया तुमने मुझे ये दिया। क्या बोली राधा?
बचपन से तेरी ज्योति जगाई, हृदय मात मनाई। बचपन से तेरी ज्योति जगाई, हृदय मात मनाई। आशा की फूल बगिया बचपन से खूब सजाई। आशा की फूल बगिया बचपन से खूब सजाई। कैसा फल दीना सेवा का भुला दिया, उपकार भेद नहीं। उपहार दिया क्या तूने, छीन लिया भरता। जग जननी दुख हरिणी मैया, महिमा अपरंपार पार। मेरी नाव लगा दे, पति से हमें मिला दे। पति प्यारे और दिवर हमारे तेरे दर पे आए। पति प्यारे और दिवर हमारे तेरे दर पे आए। आशाओं का दीप जलाकर खाली झोली लाए। आशाओं का दीप जलाकर खाली झोली लाए। झोली ना भर सकी मात, तूने लूट लिया श्रृंगार। खता तू हमें बता दे, पति से हमें मिला दे। खता तू हमें बता दे, पति से हमें मिला दे। ये उपहार किया क्या तूने, छीन लिया भरतार। जग जननी दुख हरिणी मैया, महिमा परंपार पार। मेरी नाव लगा दे, पति से हमें मिला दे। माँ, तेरे दर पे जो भी आता है उसकी मनोकामना तुम पूरी करती हो। लेकिन आश्चर्य है मैया कि मुझ सुहागिन को तुमने अभागिन बना दिया। माँ, तूने मेरे पति और देवर दोनों को छीन लिया। बताओ माँ, अब संसार में मैं कैसे जीवित रह सकूंगी। भैया बताओ ना, आगे राधा क्या बोली। छीन सिंदूर मेरा लिया है, छीन सिंदूर मेरा लिया है। कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। मैया, मैया तुमने मेरा श्रृंगार लूट लिया। मेरे श्रृंगार को तुमने अलग कर दिया। माँ बताओ, बताओ ना माँ, मैं किसके सहारे रहूं। बताओ मैया। छीन सिंदूर मेरा लिया है, छीन सिंदूर मेरा लिया है। कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। बिन पति के मैं कैसे रहूंगी, बिन पति के मैं कैसे रहूंगी। जग में कोई सहारा नहीं है। तूने कैसी मिलाई घड़ी है माँ,
कैसे कहूं कि तेरी महिमा बड़ी है, कैसे कहूं। तूने कैसी मिलाई घड़ी है, कैसे कह दूं कि महिमा बड़ी है। माँ, संसार में तेरी महिमा गाई जाती है, लेकिन मैं क्या जानूं माँ कि तुम महान हो। तूने कश्ती भंवर में डुबाई, तूने कश्ती भंवर में डुबाई, कोई मिलता किनारा नहीं है। मैया, तुमने हर इंसान के दुख दूर किए हैं, लेकिन तुमने मेरा सुख छीन लिया। माँ, तूने लाखों की बिगड़ी बनाई और रोते से दुनिया हंसाई, फिर हमको ये दुख क्यों दिया है, फिर हमको ये दुख क्यों दिया है। दोषी क्या ये तुम्हारा नहीं है। माँ, तुम ही वो माँ हो जो सबकी बिगड़ी बनाती हो। आज हमारी बना दो तो जानू, यदि मेरी तुमने टेर न सुनी तो इस संसार में माँ तुम्हारी महिमा उठ जाएगी, लोग तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। माँ, आज मेरे पतिदेव और प्यारे देवर को जीवित कर दो, वरना मेरी भी वर स्वीकार करो। माँ, मैया, इन दोनों को छोड़कर मैं भवन से वापस नहीं जाऊंगी। माँ, मैं भवन से वापस नहीं जाऊंगी। तेरी जग में है महिमा बड़ी, खाली झोली लिए मैं खड़ी। तेरी जग में है महिमा बड़ी, खाली झोली लिए मैं खड़ी। मैया, तुम्हारी इस संसार में हर इंसान महिमा गाता है, लेकिन माँ मेरी खाली झोली भर दो। मैया, मेरी खाली झोली भर दो। मैं कैसे रहूंगी माँ, मैं कैसे रहूंगी। तेरी जग में है महिमा बड़ी, खाली झोली लिए मैं खड़ी, खाली झोली लिए मैं खड़ी। मैया, आज तुझे एक काम करना होगा, या तो मेरे प्राण प्यारे पति और देवर को जीवित करके लौटाना होगा, या फिर मेरी भी वर स्वीकार करनी होगी। माँ, अन्यथा तुम्हारी महिमा संसार से उठ जाएगी। मैया, यह कहते कहते अंत में भक्तों राधा ने वही तलवार हाथ में ले ली और क्रोध में बोली, मैया, जो भक्ति में गर शक्ति नहीं,
क्यों ये तांडव करती है, क्यों सीधे साधे भक्तों के लोहू से खप्पर भरती है। माँ, अगर तुम्हारी भक्ति में शक्ति नहीं है तो क्यों पूजा करवाती हो माँ, क्यों करवाती हो? मेरे पति तुम्हारी पूजा करते थे, दर्शन करने के लिए आए थे माँ, और तुमने उनको अपने पास बुला लिया। आगे क्या राधा बोली? जो भक्ति में गर शक्ति नहीं तो क्यों ये तांडव करती है, क्यों सीधे साधे भक्तों के लोहू से खप्पर भरती है। जल्दी इंसाफ करो माता, वरना खंजर चल जाएगा। घर खाली खप्पर है तेरा, लोहू से भर जाएगा। भक्तों, इतना कहकर जैसे ही राधा अपने शीश पर तलवार मारने को तैयार हुई, वैसे ही क्या हुआ? देवी की मूरत हाली रे एक ज्योति भवन में आई। इत आंधी और तूफान रे, इत आंधी और तूफान रे, अंबर में अंधिया छाई। महाराज ज्योति मूरत में समानी है, और राधा के सन्मुख आज वो आदि भवानी है। भैया सुन राधा की टेर भवानी बज के आ गई है, भैया सुन राधा की टेर भवानी बज के आ गई है। भज के आ गई है भवानी, भज के आ गई है। भैया सुन राधा की टेर भवानी भज के आ गई है। बोलो अष्टभुजी श्री अंबिका भवानी की, बोलो अष्टभुजी श्री अंबिका भवानी की, बोलो पहाड़ों वाली मैया की, दुर्गे मैया की, काली मैया की। माँ दुर्गे ने राधा को गोद में उठा लिया और कहा, बेटी चिंता मत करो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। देखो तुम्हारे पति और देवर दोनों जीवित हो गए, मगर उनके सिर धड़ से तुम जोड़ दो, वे जैसे कि तैसे हो जाएंगे। भक्तों, राधा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने जल्दी में ध्यान नहीं किया और धोखे में पति का सिर देवर के धड़ से और देवर का सिर पति के धड़ से जोड़ दिया। अब तो भक्तों बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि अब राधा किसे कहे अपना पति। भक्तों, यहीं पर हमारी इस भक्ति में शक्ति कथा का अंत होता है। आगे की कथा आप वॉल्यूम 2 में सुन सकेंगे, वो भी राठौर कैसेट के माध्यम से। राधा को दर्शन दे गई रे शेरा वाली मैया, राधा को दर्शन दे गई रे शेरा वाली मैया। भक्ति में शक्ति दिखाई गई रे शेरा वाली मैया,
भक्ति में शक्ति